नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। मैं शशांक आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का ये साल बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा बीते। और मतलब एक्सपेक्टेशन तो यही होगी मुझे कि काफी लोगों को आज 1 जनवरी है और बहुत अच्छी खबर भी मिल चुकी है। आरआरबी प्योर क्लर्क का एग्जाम जिनका भी क्लियर हुआ होगा उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका नहीं हुआ है वो एसबीआई क्लब को प्लीज टारगेट करें। अभी भी सीरियस होने का बहुत टाइम है आप लोग के पास, प्लीज सीरियस हो जाए। 4 दिन बचे वैसे तो एग्जाम के लिए। अब क्या ही मतलब जिन जो लोग मतलब स्टार्टिंग से कुछ नहीं करे वो 4 दिन का कोई झंडे नहीं गाड़ पाएंगे। बट प्लीज लेट्स बी सीरियस टुवर्ड्स योर गोल एंड एग्जामिनेशन, क्योंकि अभी जुलाई अगस्त से फिर से बैंकिंग के एग्जाम का सेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो आज अपन लोग सेशन करने वाले हैं। मेमोरी बेस्ड पेपर तो हमने 4 डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मतलब 19 और 12 नवंबर के दो दो शिफ्ट के पेपर हमने डिस्कस करे। आज हम लोग जो करने वाले हैं, आज 1 तारीख है, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 4 तारीख तक 4 दिन तक लगातार 4 पेपर डिस्कस करेंगे जो कि आपके रीजनिंग के आ सकते हैं एग्जाम में, एसबीआई क्लर्क एग्जाम में। राइट, ऐसे ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ पे है और किस तरीके से आप लोग एग्जाम को फेस करने वाले हैं। तो टुडे इज द पेपर नंबर 1 एंड लेट्स बिगिन द सेशन और देखेंगे कि किस तरीके से 20 मिनट में इन 35 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, किस तरीके से अपन लोग को माइंडसेट रखना है, कहाँ पे मतलब स्ट्रेटेजी बना के चलनी है और क्या अप्रोच रहनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे सेशन को बिना देरी किए फटाफट से पहले क्वेश्चन के साथ। आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गया जो कि पजल का है। 8 पर्सन HIJK एलिमेंट आर लिविंग इन 4 स्टोरी बिल्डिंग। 4 स्टोरी की बिल्डिंग है, उस पर रह रहे हैं 4 3 2 1। ओके, ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट्स लेवल्ड एज फ्लैट 1, फ्लैट 2 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। 1 से लेके 2 तक फ्लोर है। ये 1 फ्लैट, ये F1 नाम दे दे रहा हूँ इसको, और ये F2 नाम दे दे रहा हूँ, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, F1 और F। ठीक है, ओके। ये केस नंबर 1 नाम दिया इसको और इसको केस नंबर 2 नाम दिया। O lives 2 floor above N, both are living in different types of flat. Okay. O 2 फ्लोर ऊपर है N के, O 2 फ्लोर ऊपर है N के और दोनों ही डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, डिफरेंट फ्लैट्स। N लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव M, N कोई एक फ्लोर ऊपर है M के। N अगर ऊपर है M के, इसका मतलब O चौथे फ्लोर पे ही आएगा, या तो O यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। और एक छोड़ के नीचे N आएगा डिफरेंट फ्लैट में ऐसे, और यहाँ पे आएगा N ऐसे, और M इन दोनों में से कहीं आएगा और M इन दोनों में से कहीं आएगा। ये चीज क्लियर हो गई होगी। M एंड O लिव्स ऑन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। M और O सेम में रहते हैं तो M और O इस तरीके से बन गए। J इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट ऑफ H, J अगर इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में है H के, तो J यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा, या फिर J यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा। इस केस में J इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में है H के, तो J अपना यहाँ रहेगा और H अपना यहाँ रहेगा। J इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट हो गया H का। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लोर अबव J, जितने J के ऊपर हैं नंबर ऑफ फ्लोर अबव J इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो I। J के ऊपर 2 फ्लोर, तो आई के नीचे भी 2 फ्लोर होने चाहिए, तो आई इन दोनों में से कहीं आएगा। और यहाँ पे देखो कि जे को अगर मैंने यहाँ रख दिया तो जे के ऊपर एक तो आई के नीचे एक हो सकता है। ठीक है, तो जे के पहले तो ये लिख लेते हैं कि जे लिव्स इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट फ्लैट ऑफ एच। जे इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में है एच के, जे इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जे इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट ऑफ एच। और आई एंड के लिव नाइदर ऑन द सेम फ्लोर। आई और के डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं, आई और के डिफरेंट फ्लोर, डिफरेंट फ्लोर, नॉर इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। डिफरेंट फ्लोर और डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं आई और के। ठीक है, आई और के डिफरेंट फ्लोर और डिफरेंट फ्लैट। तो अब ये कैसे फिक्स होगा पता नहीं। एल डज नॉट लिव बिलो के, एल के नीचे नहीं है, तो एल ऊपर जाएगा के, एल ऊपर जाएगा के, इस तरीके से। कोई बात नहीं, चलो फटाफट से देखेंगे इसको क्या कर सकते हैं। देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला सॉल्व हो सकता है आसानी से क्योंकि जे यहाँ पे फिक्स है और एच भी फिक्स है, और एच के नॉर्थ ईस्ट में जे रह रहा था। ठीक है, आपको ये बोला जे नॉर्थ ईस्ट फ्लैट ऑफ एच। अब जे के नीचे कितने आ रहे हैं, जे के नीचे एक फ्लोर आ रहा है, आई के ऊपर भी एक ही आएगा, तो आई अपना यहाँ पे आ सकता है इस तरीके से, आई अपना यहाँ पे आ सकता है, या फिर आई अपना यहाँ आ सकता है। के ऊपर एल रहता है, के ऊपर अगर एल रहता है तो के अपना यहाँ पे आएगा, के अपना यहाँ आएगा और एल अपना यहाँ आएगा इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि एल तो अपना ऊपर ही बनेगा ना, के ऊपर एल आएगा तो के अपना तीसरे पे बनेगा, एल ऊपर जाएगा। आई और के डिफरेंट फ्लोर डिफरेंट फ्लैट, लेकिन केस नंबर 2 में आई और के सेम फ्लोर पे ही आ सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी बची, तो केस नंबर 2 अपना क्या हो गया, गलत हो गया। केस नंबर 1 पे जरा हम लोग फोकस करेंगे। सपोज दैट एच मैंने यहां रख लिया, जे मैंने यहां रख लिया, जे के ऊपर 0 फ्लोर है तो आई के नीचे 0 फ्लोर हो जाएंगे। आई और के डिफरेंट फ्लोर और डिफरेंट फ्लैट, तो के अपना यहां नहीं आएगा, के आ जाएगा यहाँ पे और एल आ जाएगा यहाँ पे, मतलब ये अपना केस सही बन गया। हिडन ट्रायल से मैंने कोशिश करी थी यहाँ पे रख के देखने की और ये अपना तुक्का सही बैठ गया। ठीक है, तो ओजे के एल एच एल के एन एम आई इज द राइट ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 1,
फ्लोर वन के फ्लैट टू पे कौन रहता है? फ्लोर वन के फ्लैट टू में रह रहा है आई, तो मतलब ऑप्शन नंबर ई। एज मेनी पर्सन लिव अबव ओ इज द सेम एज द नंबर पर्सन लिव बिलो। ओ के ऊपर जितने लोग रहते हैं, ओ के ऊपर जीरो रहते हैं, तो भैया किसके नीचे जीरो रहेंगे? एम के नीचे या आई के नीचे? एम या आई में से कोई आएगा, तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ई बनेगा, आई। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव इन फ्लैट टू? फ्लैट टू में कौन रहता है? फ्लैट टू में जो रहते हैं वो जे एल एन आई। कौन कौन रहता है? जे एल एन आई। तो जे वाला ये सही है, ये एच गलत हो जाएगा। द वन हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर ऑफ के, के सेम फ्लोर में एन रहता है, तो मतलब ये भी सही हो जाएगा। और द वन हु लिव्स इन द सेम फ्लैट ऑफ ओ, ओ के सेम फ्लैट में तो भैया नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लैट ओ तो मतलब फ्लैट वन में ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा टू एंड थर्ड। टू एंड थर्ड मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एल कहाँ पे रहता है? एल जो रह रहा है अपना, एल रह रहा है फ्लोर थ्री फ्लैट टू, फ्लोर थ्री फ्लैट टू। तो फ्लोर थ्री फ्लैट टू मतलब ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ट्रू है? ओ एंड के एडजेसेंट फ्लोर्स पे आएंगे, तो ओ और के एडजेसेंट पे नहीं है, ये गलत हो जाएगा। फिर आई नॉर्थ में है एन के, आई नॉर्थ में नहीं है, आई साउथ में है एन के। एच और एल सेम फ्लोर पे आएंगे, एच और एल सेम फ्लोर, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये वाला तीसरा वाला सही बैठ रहा है अपना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, अपना इनइक्वालिटी क्वेश्चन है, एन ग्रेटर वाई, एन से एम, एम से जे और जे से वाई, मतलब पहला सही है क्योंकि सारे सिंबल फेस कर रहे हैं। ओ ग्रेटर देन इक्वल जे, ओ से एन, एन से एम, एम से जे नहीं बन पाएगा क्योंकि ये ग्रेटर का साइन आ गया, ग्रेटर का साइन आ गया मतलब ओ ग्रेटर जे बनेगा, और हमको ओ ग्रेटर देन इक्वल जे मांगा, तो ये गलत, ऑप्शन नंबर वन सही। नेक्स्ट, सी, डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल आई, तो डब्ल्यू से एक्स पे आया, एक्स से आई पे आया, सारी जगह पे ग्रेटर देन इक्वल का है, तो ये वाला सही कर जाएगा। सी ग्रेटर यू, सी ई, और यू पे आने के लिए आई की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अपोजिट सिंबल हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वन इज ट्रू, ओनली वन ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, इन द वर्ड प्रीमेच्योर, थर्ड फोर्थ सिक्स नाइन, थर्ड कौन सा है? ई, फोर्थ कौन सा है? एम, सिक्स कौन सा है? टी, और नाइन कौन सा है? ई, ठीक है। आर टेकन फ्रॉम द लेफ्ट एंड देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं? और मीनिंगफुल वर्ड्स कितने मतलब? एम, एम ई टी ई, एम ई टी, मेटी, मेटी तो कुछ नहीं होता है। टीम, टी डब्ल्यू एम, टीम कुछ होता है क्या? टी डब्ल्यू एम, सही करें ना। तीसरा कौन सा है? ई, चौथा कौन सा है? एम, ई एम, पांच छह ई एम टी, छठा ये हो गया, सात आठ नौ, ई एम टी ई, ई एम टी ई। मेरे सबसे टीम शायद कुछ होता है, नहीं नहीं, एक बन जाएगा मीट, एक बन जाएगा मीट, मीट मीट मतलब मिलना, है ना। और टीम कुछ होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता। मीट, मीट मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन, बट स्टिल आई विल मार्क ऑप्शन नंबर ए वन, क्योंकि मुझे टीम में भरोसा नहीं है, ये टीम होता है कि नहीं होता है कुछ, ठीक है। चलो, अगर होता है तो मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट पजल पे आएंगे अपनी 9 से 13, मतलब 5 क्वेश्चन फिर से मिलेंगे। 12% टू पैरेलल रोज ईच अदर फेस कर रहे हैं, रो वन में यूवीडब्ल्यू और सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, नहीं सभी लोग साउथ फेस कर रहे हैं, ओके। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, और इसमें भी 6 आएंगे फिर, एक दो तीन चार पाँच छः। ये रो नंबर वन और ये रो नंबर टू। रो नंबर वन में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और रो नंबर टू में ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इस तरीके से। एक दो तीन चार पाँच, तीन चार पाँच, अच्छा है। एक दो तीन चार पाँच छः, केस नंबर टू, केस नंबर वन। चलिए स्टार्ट करेंगे। डी सिट्स 3% अवे फ्रॉम द वन हु फेसेस वाई, मतलब वाई को जो फेस कर रहा है, वाई को जो फेस कर रहा है उसे 3% अवे डी, मतलब एक दो, या तो डी ऐसे आएगा या फिर एक दो डी ऐसे आएगा, ठीक है। और वेयर डी और वाई, वेयर नीदर डी नॉर वाई सिट एट द एक्सट्रीम एंड, मतलब डी और वाई कोने पे नहीं बैठे हैं। तो डी और वाई कोने पे नहीं बैठे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लेके चलूं, एक दो तीन, कोने पे नहीं है, तो एक पर्सन यहाँ पे आएगा और इसके एक पर्सन डी के यहाँ पे खींचेगा, एक पर्सन यहाँ खींचेगा। अभी एक सिनेरियो में ये वाला लेके चल रहा हूँ, अगर मैं डी को यहाँ से हटा दे रहा हूँ तो केवल ये वाला लेके चल रहा हूँ, एक दो तीन चार पांच, और एक दो तीन चार पांच, पांच पांच लोग तो इस तरीके से हो गए। अच्छा जी, ओके। Z is the one who sit to the immediate right of D, Z उसको फेस करो जो immediate right में D के। क्या करें? देखो एक काम करते हैं, आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बात समझाने की मैं कोशिश करूंगा।
कि वाई को उसने क्या बोला, डी सिट 3 प्लेस अवे फ्रॉम हु फेसेस वाई। वाई को मान लो ये वाला पर्सन फेस कर रहा है, मान लो ये वाला पर्सन फेस कर रहा है, और डी 3 पर्सन अवे, तो एक दो डी, सॉरी यहाँ पे तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ ना, एक दूसरे केस में मैं आपको उसके लेफ्ट में लेके दिखाता हूँ। एक दो, डी ऐसे बनेगा, डी और वाई कोने पे नहीं है तो मतलब डी के इधर एक खिंच के आएगा। अब एक दो तीन चार पांच हो चुके हैं, तो मतलब एक वाई हो गया, दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ये इसको फेस करेगा, ये डी को, ये अपना इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको, ठीक है। वाई कोने पे नहीं है तो छठा पर्सन ऐसे बन गया, तो तीन चार पांच छह, छह लोग तो ऐसे हो गए। तो एक केस बनेगा कि वाई को मैं यहाँ पे रख लूं, एक केस बनेगा मैं वाई को यहाँ रख लूं, वाई के जो भी सामने आएगा, वाई के जो भी सामने आएगा, एक दो छोड़ के डी अपना यहाँ बन जाएगा, ठीक है। एक केस तो ये बनेगा। और साथ ही साथ क्या हो सकता है कि आपको ये भी बोला है इस वाले केस में कि जो ये वाला एक दो तीन चार पांच, पांच लोग हो चुके हैं, छठा पर्सन ये वाला ऐसे बनेगा क्योंकि इसको ये पर्सन फेस कर, तो वाई इस केस में यहाँ पे बनेगा। और वाई के जो सामने है उससे 2 पर्सन, 3 पर्सन अभी है ना डी, तो एक दो डी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। और ये बोला है जेड फेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में ये है, जेड इसको फेस करेगा, डी के इमीडिएट राइट में ये है, जेड इसको फेस करेगा। ये चीज आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हुई होगी कैसे मैंने अरेंज करने की कोशिश करी है। एक पर्सन है डी और ई के बीच में, तो ई अपना यहां बनेगा और ई अपना यहां पे बनेगा। और ई इमीडिएट लेफ्ट में है ए के, तो ए अपना यहां आएगा और इस केस में ए अपना यहां आएगा, ठीक है। एक्स और एफ सिट्स, एक्स फेसेस एफ, एक्स एफ को फेस कर रहा है, एफ यहां नहीं रख सकता, एफ यहां नहीं रख सकता, तो एफ को रखूंगा यहां पे और एक्स करेगा इसको फेस। एफ अपना यहां नहीं आ सकता और एफ अपना यहां आ सकता है, एफ अपना यहां आ सकता है। एक्स फेसेस एफ और राइट में बैठा है जेड के, जेड के राइट में बैठा है, तो एक्स अपना यहां आएगा और एफ अपना यहां आएगा, और यहाँ पे जेड के राइट में बैठा है। वी सेकंड राइट ऑफ डब्ल्यू, वी दो राइट में डब्ल्यू के, तो वी अपना यहां आएगा और डब्ल्यू यहां आएगा, और इस केस में वी डब्ल्यू ऐसे बन सकता है, वी डब्ल्यू ऐसे बन सकता है। और डब्ल्यू हु डज नॉट फेस ई, डब्ल्यू ई को फेस नहीं कर रहा है, डब्ल्यू यहां नहीं बनेगा, तो मतलब वी यहां आएगा, डब्ल्यू यहां है, ठीक है। तो एक पर्सन रह गया, यू आ जाएगा, और इधर भी एक पर्सन रह गया, यू आ जाएगा। यू इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस बी, यू इमीडिएट राइट में है उसके जो बी को फेस कर रहे हैं, यू इमीडिएट राइट में है उसके जो बी को फेस कर रहा है। तो देखो इस वाले केस में यू इमीडिएट राइट में डब्ल्यू के, डब्ल्यू तो बी को फेस कर रही है, तो ये केस गलत। यू इसके किसके इमीडिएट राइट में, जेड के, और जेड किसको फेस करेगा, बी को, तो बी आ जाएगा यहाँ पे, और एक आ गया सी अपना यहाँ पे। तो इसका ऑर्डर बनेगा एक्स यू जेड वी वाई डब्ल्यू और एफ डी बी ई ए सी। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डब्ल्यू को कौन फेस कर रहा है, डब्ल्यू को फेस कर रहा है सी, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जेड और वी के बीच में कितने लोग हैं, जेड और वी के बीच में जो लोग आ रहे हैं अपने, वो जीरो आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, तो मतलब ई हो जाएगा। Whom the following थर्ड लेफ्ट ऑफ यू, थर्ड लेफ्ट ऑफ यू कौन है, यू के थर्ड लेफ्ट एक दो तीन, वाई आ रहा है अपना, तो वाई का मतलब ऑप्शन नंबर ए। एफ की पोजीशन क्या है, ई के रेस्पेक्ट में, एफ की पोजीशन क्या है, ई के रेस्पेक्ट में, तो एक दो तीन, तीन लेफ्ट आ रहा है, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ गया, सी। थर्ड राइट ऑफ द वन हु फेसेस ई, ई को जो फेस कर रहा है उसके थर्ड राइट में कौन है, ई को फेस कर रहा है वी, और इसके थर्ड राइट में एक दो तीन एक्स आ रहा है, कौन आ रहा है अपना, एक्स, एक्स मतलब बी। नेक्स्ट, एक और पजल आ चुकी है, सॉल्व करेंगे फटाफट से इसको। 9 एम्प्लॉइज एबीसीडी ई एफ जी एच आई आर अनाउंस्ड बेस्ट, मतलब 9 एम्प्लॉय बेस्ट अनाउंस किए गए फ्रॉम ईयर 12 से लेके 20 तक, अच्छी बात है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। चलो करते हैं स्टार्ट। सी इज अनाउंस द बेस्ट एम्प्लॉय इन वन ऑफ द लीप ईयर, लीप ईयर मतलब 2012 भी हो सकता है, 2016 भी हो सकता है, 2020 भी हो सकता है, ठीक है। सी इज अनाउंस द बेस्ट एम्प्लॉय इन वन ऑफ द लीप ईयर इमीडिएट आफ्टर द ईयर इन विच डी इज अनाउंस द बेस्ट, मतलब डी के जस्ट बाद सी हुआ है, और सी आया है 2012, 16 या फिर 20। 12 में आ नहीं सकता क्योंकि डी के जस्ट बाद आएगा नहीं, तो 16 में आएगा, या तो 16 में आएगा सी, या फिर 20 में आएगा सी, और किसके जस्ट बाद है, डी के, तो डी आ जाएगा यहाँ पे, और इधर केस में आ जाएगा डी यहाँ पे, ठीक है। दो लोग, ओनली 2 इयर्स, केवल 2 साल का गैप है डी और एफ के बीच में, डी और एफ के बीच में 2 साल का है, तो 15 से 2 साल, 16 17, मतलब 18 में आ सकता है एफ, या फिर 14 13 एफ आ सकता है अपना 12 में, ठीक है। डी और एफ के बीच में 2 साल का गैप है, एक दो मतलब 2% भी कह सकता हूँ क्योंकि सारे कंसेक्यूटिव ईयर दे रखे हैं, ठीक है। जी इज अनाउंस द बेस्ट एम्प्लॉय 4 ईयर आफ्टर ए के 4 साल बाद, मतलब ए के 4% बाद भी तो कह सकता हूँ, नहीं 4 साल बाद, हाँ ठीक है, सही बात है, एक दो तीन। जी इज अनाउंस द बेस्ट एम्प्लॉय 4 ईयर आफ्टर ए, ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये।
आफ्टर ए वाज अनाउंस्ड द बेस्ट एंड बोथ द एम्प्लॉइज आर अनाउंस्ड बेस्ट इन ऑड ईयर, दोनों ही ऑड ईयर में हुए, किसमें, ऑड ईयर में अनाउंस किए गए, ऑड ईयर में। तो 12 तो ऑड ईयर है नहीं, 13 है, 13 के 4 साल बाद 17, तो 17 में आ सकता है जी, 1 2 3, ठीक है। फिर 17 के 4 साल बाद 21 नहीं बनेगा, तो इस केस में ए यहाँ आएगा और जी आएगा अपना यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे देखो 13 से फिर 17 एक बन सकता है, 15 से 19, 15 16 17 18 19 नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पे भी ए, और 1 2 3 4 साल बाद जी अपना ऐसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, डी और एफ के बीच में दो लोग आने हैं, डी और एफ के 1 2 एफ ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे तो 1 2 एफ अपना यहाँ पे डेफिनेट आ सकता है, ठीक है। आई अनाउंस्ड बेस्ट, आई इज अनाउंस्ड द बेस्ट, आई को बेस्ट अनाउंस किया 2 ईयर बिफोर द ईयर इन विच ई इज अनाउंस्ड द बेस्ट, आई को 2 साल पहले ई से किया गया है, तो 2 साल पहले 14 12 का हो सकता है, 14 13 12, ठीक है, आई और ई ऐसे बन सकता है, और 20 से 18 भी बन सकता है, ओके। आई और ई के बीच में एक का गैप आएगा। एच इवन ईयर बिफोर बी, एच इवन ईयर बिफोर बी, ओके। एच इवन ईयर का मतलब 18 या 20 में नहीं आ सकता है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, केस नंबर 2 को, ये इजीली हो पा रहा है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। डी और एफ फिक्स हो चुका है, आई और ई को फिक्स करना है, तो 12 14 हो सकता है, 15 से 17 नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा, तो 12 से 14 ही हो सकता है ना। तो मतलब आई अपना यहाँ पे आएगा और ई अपना यहाँ पे आएगा, और एच इवन ईयर, एच को इवन ईयर बिफोर बी, लेकिन ये तो गलत जा रहा है क्योंकि एच इवन ईयर के लिए तो जगह ही नहीं बची है, 18 में बची है, लेकिन फिर बी नहीं आ पाएगा, तो केस नंबर 2 गलत। चलो केस नंबर यही सही जाएगा इसका, एक ए डी सी जी, ये केस नंबर 1 ही नाम देता हूँ, इसको केस नंबर 1 नाम देता हूँ, ठीक है। डी और एफ में दो आने ना, तो डी और एफ में अगर दो आने, क्या था वही लाइन, डी और एफ में दो, एक दो एफ अपना या तो यहाँ पे आएगा या फिर एक दो एफ अपना यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब जरा एक लाइन थी अपनी आई और ई के बीच में, आई और ई है ना, आई 2 ईयर बिफोर द ईयर इन विच ई वाज अनाउंस्ड, या फिर एक ए और जी भी तो रहेगा, नहीं ए जी हो गया, आई और ई में करना है, तो आई और ई में अपना ये तो एक ऐसे बन जाएगा, और इस केस में आई और ई अपना ऐसे बन सकता है, और नीचे तो जा नहीं सकता आई और ई, ठीक है। तो आई और ई ऐसे बन सकता है। फिर आपको बोला है एच बेस्ट इवन ईयर, एच को इवन ईयर में यहाँ पे बनेगा, बिफोर बी है तो बिफोर बी मतलब बी आ जाएगा यहाँ पे, इधर एच इवन, चलो ये भी गलत, तो ऑर्डर बनेगा एफ ए एच डी सी जी आई बी ई इज द राइट ऑर्डर, ठीक है। पजल अच्छी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉइज अनाउंस द बेस्ट इन 2018, 2018 में किसको बेस्ट अनाउंस किया है, आई को अनाउंस किया गया, किसको, आई को, तो आई आ जाएगा सी में। ए और बी के बीच में कितने लोगों को अनाउंस किया गया है, तो 1 2 3 4 5, 5 लोगों को अनाउंस किया गया है, तो मतलब मोर देन 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, एच को किस ईयर में अनाउंस किया गया है, एच को अनाउंस किया गया है 2014 में, कहाँ है भैया, बी, ठीक है। नेक्स्ट, 3 ईयर बिफोर एच, 3 ईयर बिफोर एच मतलब 3 ईयर बिफोर एच तो कुछ बनेगा नहीं है ना, क्योंकि 14 से 3 साल पहले 11 आता है, तो होगा नहीं, तो आंसर क्या है, नो सच एम्प्लॉय आंसर। एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड आई, एफ और आई के एग्जैक्टली बीच में कौन है, तो एफ और आई के बीच में 1 2 3 4 5, 5 आ रहे हैं, तीसरा कौन है, डी है, तो डी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, अपनी यहां से आती है अल्फा न्यूमेरिक, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी नाइन्थ लेफ्ट 18th राइट, राइट और लेफ्ट मतलब एडिशन होता है, तो 18 और 9 27, तो राइट से 27, 3 3 6 2 8 2 10, 10 3 13, 13 और 3 16, 16 2 18, 18 2 20, 23 25 27, 27 पे आएगा 5, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, फर्स्ट 20 एलिमेंट इन द सीरीज है रिवर्स, 20 कितने हैं, 4 2 6 2 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17 और 3 20, मतलब एक्स तक के रिवर्स करना है, रिवर्स करना नहीं है, बस अपने माइंड में रखना है, क्यों, आप जब भी बी से लेके 4 तक काउंट करोगे, उसके बाद आप एच से काउंट करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि ये रिवर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो 30th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से 30th कौन सा होगा, राइट हैंड से 30th कौन सा होगा, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तो ये हो गए, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, मतलब एंड आ रहा है, एंड मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, कितने ऐसे वोवल्स हैं विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, जिनके बाद क्या आना चाहिए, हाउ मेनी वोवल्स आर देयर विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, जिनके जस्ट बाद सिंबल आना चाहिए, वोवल के बाद सिंबल, तो वोवल के बाद सिंबल, वोवल के बाद सिंबल, वोवल का है, ये जीरो है, ओ नहीं है, जीरो है, ठीक है। ओ अपना ये है, तो वोवल के बाद सिंबल एक तो ये गया, देखो एक पेयर तो ये गया, वॉवल के बाद सिंबल एक, कहाँ भैया, एक्स भी ए के बाद नहीं है, ओ, हाँ एक ही गया, आई प्लस वॉवल के बाद सिंबल, ठीक है। दो पेयर बन रहे हैं मेरे हिसाब से, तो आप लोग के अगर अकॉर्डिंग ज्यादा बन रहे हो तो मुझे बता देना।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन का। देयर आर 8 मेंबर्स जे के एल एम एन ओ पी क्यू इन अ फैमिली व्हिच कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन 3 मैरिड कपल्स। ओके, क्यू सिस्टर इन लॉ है पी की, क्यू सिस्टर इन लॉ है, इसको मैं होल्ड पे रखूंगा, इस लाइन को फिक्स नहीं कर सकता भाई। एम डॉटर है के की, एम डॉटर है के की, एम डॉटर हो गई के की, और के हु इज मैरिड टू एल, के की शादी एल से हुई है। जे सन है ओ का, और ओ हु इज मैरिड टू एम सिस्टर, ओ हु इज मैरिड टू एम सिस्टर, मतलब एम की कोई एक बहन है, और जे सन है ओ का, और ओ की शादी हुई है एम की बहन से, एम की बहन ये गई, और एल इज द सन ऑफ ओ की शादी हुई तो ओ लड़का हो जाएगा, और एल सन है ओ का, तो एल इन दोनों का बच्चा हो जाएगा, तो एल यहाँ आ गया, एल सन ऑफ ओ एम की बहन से शादी करता है। एन एंड ओ डज नॉट हैव अ सिबलिंग, एन और ओ का सिबलिंग नहीं है, तो ओ का सिबलिंग नहीं होगा और एन का भी सिबलिंग नहीं होगा कोई। जेंडर ऑफ ओ एंड के इज द सेम, ओ और के का सेम है, तो ओ लड़का तो के भी लड़का, और एल भी क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। 3 मैरिड कपल चाहिए थे, एक मिल गया, दो मिल गया, और 8 लोग चाहिए थे, 3 जनरेशन, 1 2 3 4, और 3 2 5 6, दो लोग फिक्स करने हैं मेरे को, ठीक है। नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल आर नॉट इक्वल, मेल फीमेल इक्वल नहीं है, ओके। एक लाइन थी अपनी, क्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, क्यू सिस्टर इन लॉ है पी की, तो ऐसा हो सकता है कि क्यू को मैं यहां रख दूं इस तरीके से, और पी को मैं बना दूं इसका हस्बैंड, क्योंकि 3 मैरिड कपल भी फिक्स हो जाएंगे अपने, 1 2 3, और ये भी फिक्स हो जाएगा क्यू और सिस्टर इन लॉ पी का, ठीक है। और आपको ये भी बोल रहा है कि एक बात बोलिए कि कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7, 7 हुए ना, अभी 8 में कौन सा बाकी रह गया है। क्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ पी हो गई, एम इज द डॉटर ऑफ के हो गई, एम डॉटर ऑफ के हु इज मैरिड टू एल, जे इज द सन ऑफ ओ, जे, ये तो रहेगा ना, ये रहेगा, जे इज द सन ऑफ ओ, अच्छा एल नहीं है जे है ये, सॉरी, ये जे एल नहीं है जे है, जे इज द सन ऑफ ओ, ये जे बनेगा यहाँ पे, जे सन ऑफ ओ, ओ इज मैरिड टू एम सिस्टर, ठीक है। एन एंड ओ डज नॉट हैव अ सिबलिंग, एन और ओ का सिबलिंग नहीं है, एन एंड ओ डज नॉट हैव अ सिबलिंग, अब एन कहाँ पे आएगा, तो एन मतलब जे का सिबलिंग नहीं हो सकता, ओ का सिबलिंग नहीं हो सकता, तो एन एंड ओ डज नॉट हैव अ सिबलिंग, तो क्या करूं, एन एंड ओ डज नॉट हैव अ सिबलिंग, द जेंडर ऑफ ओ एंड के इज सेम, ओ और के का सेम हो गया, N and O does not have a sibling, तो जो सिबलिंग है वो किसको बनाऊं मैं फिर यहाँ पे, मतलब ये तो मेरी समझ से बाहर जा रहा है, एन जो जा रहा है ना, अच्छा एन सिबलिंग नहीं है किसी का, एन अगर सिबलिंग नहीं है तो एन जो होगा इसका बच्चा हो जाएगा ना, डायरेक्ट डायरेक्ट बेटा हो जाएगा, क्योंकि पी का सिबलिंग हो नहीं सकता एन, और वो एन का कोई सिबलिंग है नहीं, तो एन इकलौता बनेगा, सॉरी सॉरी माय फॉल्ट, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है, मेल्स एंड फीमेल इक्वल थे नहीं, तो कितने मेल हो गए, 1 2 3 4, और 3 फीमेल है, तो इसको भी मेल बनाना पड़ेगा एन को, इस तरीके से, अच्छी क्वेश्चन थी। डैश इज द मदर ऑफ एन, एन की मदर कौन है, एन की मदर एम है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाउ इज एल रिलेटेड टू क्यू, एल क्या लगेगा क्यू का, तो एल जो लग रहा है क्यू का, एल ये गया क्यू का है, क्यू ये गया एल, माँ लग रही है इसकी, माँ लग रही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 ऑड वन आउट बताना है, एम पी एन जे ओ, ओके, एम, देखो एन पी जे ओ सारे मेल है, एम इकलौती फीमेल है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा पजल आ गई एक और, देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर टेबल की पजल है। 8% आर सिटी स्क्वायर टेबल, ठीक है, 4 लोग कॉर्नर पे और 4% सिट इन द मिडल ऑफ द साइड एंड फेसिंग, ओके, कॉर्नर वाले सेंटर फेस कर रहे हैं, कॉर्नर वाले सेंटर फेस कर रहे हैं, एंड 4% मिडल ऑफ द साइड एंड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये लोग आउटसाइड कर रहे हैं, 1 2 3 और 4, और 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये केस नंबर 2 और एक केस नंबर, ठीक है। दो लोग बैठे हैं एफ और ई के बीच में, अब एफ और ई कहाँ बनेंगे पता नहीं, लेकिन के 3 लेफ्ट में ई के, अगर ई को मैंने यहाँ रख लिया और ई को मैंने यहाँ रख लिया, के 3 लेफ्ट में, 1 2 3 के यहाँ बनेगा, और 1 2 के यहाँ यहाँ बनेगा, ठीक है। एफ और ई में दो लोग आएंगे, तो 1 2 ऐसे नहीं बनेगा, 1 2 एफ यहाँ आ जाएगा, और इसमें 1 2 एफ अपना यहाँ आ जाएगा। जी एफ और एच के एग्जैक्ट बीच में आएगा, जी एफ और एच के एग्जैक्ट बीच में आएगा, तो भाई इसका मतलब क्या हो गया, होल्ड पे रखेंगे इसको, जी कॉर्नर पे है, जी सिट्स एट द कॉर्नर, जी सिट्स एट द कॉर्नर बट नॉट एडजेसेंट टू एफ, जी कॉर्नर पे है लेकिन एफ के पास नहीं आएगा,
जी एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड एच, और जी सिट्स एट द कॉर्नर बट नॉट एडजेसेंट टू एफ। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जी और एफ के बीच में एक आएगा और एफ और एच के बीच में एक आएगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और जी कॉर्नर पे भी बैठा है, और जी एग्जैक्टली बीच में एफ और एच के, सॉरी जी एग्जैक्टली बीच में ना एफ और एच के, तो जी यहां से हटेगा, एफ और एच के बीच में जी बैठा है, एफ एक छोड़ के जी और एक छोड़ के एच, ठीक है, और जी कॉर्नर पे और एफ के पास है नहीं, तो जी कॉर्नर पे अब कैसे बनेगा, जरा ये देखने की बात है। देखो, अगर मैंने केस नंबर वन में जी को एफ के बगल में तो रख नहीं सकता हूँ, कॉर्नर पे जी को केवल यहीं रख सकता हूँ। जी एफ और एच के बीच में, तो जी और एफ के बीच में दो आ रहे हैं, तो जी और एच के बीच में दो आने चाहिए, एक दो एच अपना यहां बन जाएगा, जी एफ और एच के बीच में हो गया। यहाँ पे देखो कि जी एफ के पास तो आना नहीं है, जी को अगर मैंने यहां रखा तो जी और एफ के बीच में एक, तो जी और एच के बीच में एक बन जाएगा। अगर मैंने जी को इस कॉर्नर पे रखा तो जी और एफ के बीच में तीन आ रहे हैं, तो जी और एफ के बीच में तीन आ रहे हैं, तो जी और एच के बीच में तीन नहीं बन पाएंगे, क्योंकि किसी एक के बीच में ही तीन लोग बन सकते हैं। तो यहां से मैं हटा दे रहा हूँ, जी अपना इस कॉर्नर पे ही आएगा केवल इस केस में, ठीक है, जी केवल इधर ही आएगा। जी और एफ के बीच में एक, तो जी और एच के बीच में भी एक आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, द पर्सन हु सिट अपोजिट टू ई, ई के जो अपोजिट है ना, वो दो प्लेस अवे है डी से, तो ई के अपोजिट ये दो प्लेस अवे डी, डी इन दो में से कहीं आएगा, और ई के अपोजिट ये क्या, ये दो प्लेस अवे डी से ऐसे ही बन पाएगा। और यहाँ पे डी यहाँ भी आ सकता है, डी अपना यहाँ भी आ सकता है। जे तीन प्लेस अवे है आई से, तो जे और आई के बीच में दो का गैप आएगा, तो जे और आई के बीच में दो का गैप, और जे के पास है नहीं, तो जे अपना यहाँ नहीं आएगा, जे आएगा यहाँ पे, और एक दो का गैप आई यहाँ आ गया। केस नंबर वन सही है भाई, केस नंबर टू में माथा मारने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको बोला है जे तीन अवे है आई से, तो जे और आई के बीच में कितने आएंगे, दो लोग आएंगे। अब सपोज करो जे को आपने यहां रख लिया डी यहाँ पे, तो एक दो आई नहीं बन पाएगा। अगर जे को यहां रख लिया एक दो आई नहीं बन पाएगा, और एक दो आई नहीं बन पाएगा, और यहां पे भी रख लिया जे को, तो एक दो आई नहीं बन पाएगा, तो केस नंबर टू इज गलत, केस नंबर वन इज सही, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जी और ई एडजेसेंट बैठे हैं, जी और ई एडजेसेंट बैठे हैं, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। दो लोग आई और एच के बीच में है, जब आई के राइट से काउंट करेंगे तो, आई और एच के बीच में दो है, जब आई के राइट से काउंट करेंगे, तो आई के राइट से काउंट करेंगे तो एक दो तीन चार, चार लोग आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और के दो लेफ्ट में है एफ के एफ के दो लेफ्ट में है, तो एफ का लेफ्ट एक दो, हाँ ये तीसरा वाला बिल्कुल सही है, तो ओनली थर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कौन जे के अपोजिट है, जे के अपोजिट कौन है, जे के अपोजिट एफ बैठा हुआ है, तो एफ मतलब डी इज द राइट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर, मतलब कौन सा ऐसा, मतलब इन चार में से पेयर है जो एक दूसरे के लेफ्ट में बैठे हैं, इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर, तो एफ और डी क्या एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो एफ और डी एक दूसरे के इमीडिएट राइट में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये गलत, जेई को देखते हैं, क्या जे और ई, हाँ जे और ई एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में, तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एच और जी को भी देख लेते हैं एक बार, एच और जी, एच और जी तो बहुत दूर दूर है, हटा दो इसको, ठीक है। चलो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू जी, यार एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, आई और के को, आई और के एक दूसरे के इमीडिएट राइट में, छोड़ दो इसको, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू जी, डी की पोजीशन क्या है जी के रेस्पेक्ट में, डी की पोजीशन जी के रेस्पेक्ट में, तीन राइट कह सकते हो, नहीं एक दो तीन चार, चार राइट या चार लेफ्ट, चार राइट या फिर चार लेफ्ट, ठीक है। तो चार से एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे, सेकंड राइट ऑफ आई कौन है, आई के सेकंड राइट में कौन है, जी है अपना, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ओके, यहां से 30 32 अपना ऑर्डर एंड रैंकिंग का है, देयर आर 6 रोज फ्रॉम रो ए टू एफ, छह रो है, एक दो तीन चार पांच छह। सी कंटेन्स फ्यूअर बुक्स देन ओनली टू रोज, सी में केवल दो से कम बुक है, तो सी अपनी डेफिनेट यहीं आएगी। ए कंटेन्स मोर देन डी, ए में डी से ज्यादा है बट लेस देन ई, मतलब ई ए डी बनेगा। और डी कंटेन्स मोर देन रो एफ, डी में एफ से ज्यादा, तो ई ए डी एफ बनेगा, ई ए डी एफ कैसे बन सकता है। और ई में बी से कम है, अरे क्या बकवास थी ये तो, बी, ई, ए, डी और एफ, थर्ड हाईएस्ट वाले में 700 है, मतलब इसमें आ जाएगी 700, ठीक है। क्वेश्चन, ए से ज्यादा कितने में है, ए से ज्यादा तीन में आ रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। यदि ई और सी में 1450 टुगेदर है, ई और सी में 1450, तो 700 ये गई, तो 750 इसमें हो जाएंगे इस हिसाब से। और ए और सी में 1300 है, ए और सी में अगर 1300 है, 700 ये गई, तो 600 हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो आपसे पूछा है ई और ए का सम कितना होगा, ई और ए का, तो ई 750 और ये सात छह 1350 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1350, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नेक्स्ट, हाउ मेनी रोज है, डी से ज्यादा कितनी है, मोर बुक्स देन डी बट लेस देन बी, डी से ज्यादा बी से कम, डी से ज्यादा बी से कम तीन आ रही है, ई सी ए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थ्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
33 to 35, यू 19 मीटर नॉर्थ में है ए के, 19 मीटर नॉर्थ में हो गया ए के। एम 8 ईस्ट में है यू के, एम 8 ईस्ट में हो गया यू के। T20 नॉर्थ में है एन के, छोड़ दो। V14 वेस्ट में है टी के, छोड़ दो। एम वी, एम और वी कनेक्ट हो सकता है। M 9 नॉर्थ में है वी के। ओके, 9 हमने ये मान लिया, 9 ये गया, वी अपना ये गया, ठीक है। और ये वाला इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ये वाला 9 है और ये वाला अपना 10 बचेगा, ठीक है। N 22 ईस्ट में है जे के, एन तो अपना है ही नहीं है अभी तक। और फिर अपना आर सी हो नहीं सकता है। आर एग्जैक्टली मिड पॉइंट है टी और एन का। तो आर टी और एन का एग्जैक्टली मिड पॉइंट कैसे होगा? कौन कौन सा पॉइंट मिस कर दिया? यू 19, एम यू हो गया, ठीक है। टी 20, T 20 नॉर्थ में है एन के, ये कैसे होगा? अच्छा, वी हो सकता है। V14 वेस्ट में है टी के, V14 वेस्ट में है टी के, 14 ये हो गया और टी ये हो गया, ठीक है। और T 20 नॉर्थ में एन के, 20 का मतलब क्या हो गया कि 10 ये वाला बचेगा और 10 ये वाला। और T 20 नॉर्थ में था एन के, तो एन यहाँ बन गया, ठीक है। और एम वी हो चुका है। और एन 22 ईस्ट में है जेके, 22 ईस्ट का मतलब क्या हो गया कि 14 तो अपना ये वाला होगा और 8 अपना ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और एन किसके क्या था? एन 22 ईस्ट में था जे के, तो जे अपना यहाँ आ जाएगा। और आर 6 मीटर वेस्ट में है सी के, आर अभी पता नहीं कहाँ है। आर अपना यहाँ कहीं है नहीं। आर एग्जैक्टली मिड में टी और एन के, टी और एन के एग्जैक्टली मिड का मतलब क्या हो गया? आर अपना ये वाला बन जाएगा पॉइंट, ठीक है। 10 और 10 20। और आर 6 वेस्ट में है सी के, तो 6 और सी अपना ऐसे बन गया। अच्छी थी। क्वेश्चन देखते हैं। और डायरेक्शन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू जे, डायरेक्शन ऑफ टी, टी की डायरेक्शन जे के रेस्पेक्ट में, तो इस तरीके से जा रहा है, तो ये क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच की कम से कम दूरी। सी ए गया, ए गया, तो देखो पूरा ये मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करेंगे। 8 और 14 22, 22 और 6 28, 28 मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये मुझे आप लोग कमेंट करके एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 34 मैंने सॉल्व किया, 35 आप करना। और साथ ही साथ आप लोग मुझे अपना स्कोर बताना कि 35 में से आप लोग का स्कोर 35 रहा या नहीं रहा। पेपर का लेवल अच्छा था, मॉडरेट कहूंगा, इजी नहीं कहूंगा और डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, मॉडरेट पेपर था और मतलब टाइम कंज्यूमिंग था। सेशन अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च में मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।